वैल्यूएशन से साम्स आने वाला, ठीक है। ये वैल्यूएशन कौन सा वैल्यूएशन है? ये जीएसटी का वैल्यूएशन है, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम लोग को वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ना होगा। वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया? कस्टम तो कॉबे इशू है। तो वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो वैल्यूएशन में लिख के रखो वैल्यू ऑफ सप्लाई, यूनिट 5 में है ये, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज़ कर लिए थे। आज हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई करने वाले, ठीक है। यूनिट 5 वाला वैल्यू ऑफ सप्लाई पिछले क्लास में हम लोग किए थे। कॉम्पोजिशन लेवी या कॉम्पोजिशन स्कीम एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये वाला किए थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले? वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में एक बार आ जाना, दिया हुआ है इंक्लूजन इन एसेसेबल वैल्यू, इंक्लूजन इन एसेसेबल वैल्यू, टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। हम लोग को क्या करना होगा? ऑल टैक्सेस, एग्जाम्पल म्यूनिसिपल टैक्स, entertainment tax shall be included in value but excluding CGST, SGST, IGST, UTGST and compensation cess। तो जब हम लोग क्या करेंगे? एसेसेबल वैल्यू निकालेंगे। एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए टाइम में क्या करेंगे? सारा का सारा टैक्सेस लेने वाले, इंक्लूजन टैक्सेस सब लेंगे बट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी हम लोग इसको कंसिडर नहीं करने वाले। तो एक्सक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। तो हम लोग जब टैक्स देखेंगे तो टैक्स में क्या हो जाएगा? जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस नहीं आने वाले हैं, अदर टैक्सेस उसमें इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। इसका एग्जांपल, फर्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? बेसिक प्राइस लेने वाले, उसके साथ म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा वो उसके साथ ऐड करने वाले। एंटरटेनमेंट सर्विस में जो बेसिक प्राइस होगा उसके साथ एंटरटेनमेंट टैक्स हम लोग प्लस करने वाले। टोबैको के केस में क्या करेंगे? बेसिक प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी हम लोग प्लस करने वाले। ये क्या हो जाएगा? वैल्यूएशन कितना, सप्लाई का वैल्यूएशन कितना होने वाला है, ठीक है। क्लियर? वैल्यूएशन ऑफ सर ये क्या होगा? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, सम्स आने वाले इसका, ये सम्स के मार्क इसीलिए कर रहे बिकॉज ऑफ सम्स के लिए ये काम आएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद अमाउंट चार्ज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अमाउंट जो चार्ज हुआ है वो क्या करेंगे? जीएसटी के अंदर इंक्लूड करेंगे। where amount of tax is not shown separately, then the price shall be treated as inclusive of GST। where amount of tax is not shown separately, अगर amount of tax separately नहीं दिखाता तो हम लोग क्या मानेंगे? जो वैल्यू दिया हुआ है, वो जो प्राइस दिया हुआ है, वो प्राइस के अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जीएसटी हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए क्या करेंगे? जीएसटी को हटा देंगे। तो एसेसेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? जो प्राइस दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 प्लस जो रेट दिया हुआ है जीएसटी का, वो रेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 100 प्लस जीएसटी का जो रेट, हाँ हाँ, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, मेरे को सपोज एक वैल्यू दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ये जो 11,000 दिया हुआ है ये इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, ठीक है। एंड जीएसटी का रेट सपोज सोचो 10% है, तो हम लोग क्या करेंगे? 11,000 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 100 प्लस जीएसटी का रेट। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे? 11,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, बिकॉज ये 110 में है, जीएसटी इंक्लूड था ना प्राइस के अंदर। तो विदाउट, एकदम विदाउट जीएसटी कितना होने वाला है हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, ओके, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड सोल्ड फॉर 50 लाख, सॉरी 5 लाख, चार्ज टीसीएस ये सब दिया हुआ है, 1% अंडर इनकम टैक्स एक्ट, टोटल बिल दिया हुआ था 5 लाख 5, जीएसटी शैल बी लिवाइड 5 लाख ओनली एंड नॉट ऑन 5 लाख 5, ठीक है। नेक्स्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू सप्लाई, हम लोग इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जीएसटी को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बट इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे।
एडेड इन एसेसेबल वैल्यू। इंसिडेंटल एक्सपेंस का एग्जाम्पल क्या क्या है? पैकिंग एंड कमीशन, डिलीवरी चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सब तुम्हारा ऐड हो जाएगा एज अ इंसिडेंटल तुम्हारा एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद जो भी ऑब्लिगेशंस है ऑफ सप्लायर बॉर्न बाय द रेसिपिएंट, सप्लायर का ऑब्लिगेशन कौन बियर कर रहा है? रेसिपिएंट बियर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे in relation to such supply, any amount that the supplier is liable to pay, supplier liable है पेमेंट करने के लिए, in relation to such supply but which has been incurred by the recipient, जो recipient है वो incur किया, of the supply and not included in the price shall be added to the accessory value। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स ने वाई से गुड्स खरीदा ऑफ 9 लाख। एक्स ने क्या किया? वाई से गुड्स खरीदा। एक्स वाई से गुड्स खरीद रहा है, तो यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है? ठीक है, थ्रू एन एजेंट के। परचेस कमीशन 20,000 इज पेबल बाई वाई। परचेस कमीशन किसको पेमेंट करना है? वाई को। ठीक है, बट एज पर एग्रीमेंट ये कमीशन वाई नहीं देके बिहाफ पे एक्स देगा। दैट मीन्स कौन देने वाला है? जो रेसिपिएंट है वो देने वाले हैं। इन सच केस एसेसरी वैल्यू क्या हो जाएगा? 9,20,000 हो जाएगा। 9 लाख प्लस अमाउंट पेड बाय द अमाउंट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो क्या होने वाला है? एसेसेबल वैल्यू प्लस प्लस अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। जो ऑब्लिगेशन सप्लायर का था वो सप्लायर नहीं पेमेंट करके कौन पेमेंट कर दिया उसके बिहाफ पे? द रेसिपिएंट। तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वन, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर। एनी अमाउंट चार्ज, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर। सप्लायर अगर कुछ भी करेगा वो क्या कर देंगे? हम लोग ऐड कर देंगे उसके साथ। तो एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एट द टाइम ऑफ or before delivering goods supply service shall be added to the accessible value like waiting charges। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? वेटिंग चार्जेस, वेइंग चार्जेस। ओके, सॉरी, वेइंग चार्जेस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। वेइंग, डिजाइनिंग, स्पेशल पैकिंग एक्सेट्रा, ये एक्सपेंस यदि रेसिपिएंट से लिया जाए वैल्यूएशन में ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा? आस्ते, गुड्स की सेल होने से पहले गुड्स पे जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो जैसे वेइंग, डिज़ाइनिंग, स्पेशल, ये एक्सपेंसेस अगर रेसिपिएंट से लिया जाए
तो वैल्यूएशन में ऐड होगा, ठीक है। तो चार्जेस किससे लिया जा रहा है, तुम्हारा रेसिपिएंट से लिया जा रहा है। एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर फ्रॉम द रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस आप लिख रखे एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर एंड पेड बाय रेसिपिएंट। एग्जाम्पल वेइंग चार्जेस, डिजाइनिंग, स्पेशल पैकिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, interest or late fees or pending for delayed payment of any consideration for any supply shall be added to the assessable value. Interest, late fee, penalty, ठीक है। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी चार्ज बाय सप्लायर एंड पेड बाय recipient। ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर पेनल्टी चार्ज बाय गवर्नमेंट है, नॉट लायबल टू पे जीएसटी, ओके। जैसे इनवॉइस का लेट पेमेंट्स करने पे सप्लायर रेसिपिएंट से जब भी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी एक्सेट्रा चार्ज करेगा, उस पे जीएसटी लगेगा ऑन कैश बेसिस। नेक्स्ट हो रहा है तुम्हारा सब्सिडीज। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एडेड टू द एसेसेबल वैल्यू, ठीक है। तो सब्सिडी अगर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सप्लाई है, अगर गवर्नमेंट दे रहे हैं तो नॉट इंक्लूडेड, अगर अदर हो रहा है तो इंक्लूडेड, नॉट लिंक टू सप्लाई है तो नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। सब्सिडी गिवन बाय लोकल अथॉरिटी शैल बी एडेड टू द एसेसेबल वैल्यू। मेंशन एनी कंपोनेंट्स दैट इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ ये सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब कौन सा वाला बोल रहे हैं, मेंशन द कंपोनेंट्स दैट आर इंक्लूडेड। कंपोनेंट्स में कौन सा हो गया तुम्हारा, यहाँ पे जो भी चीज़ दिया हुआ है, 1 2 3, ठीक है। ये ए पहले, उसके बाद यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे सी है, ऐसे करके, ठीक है। ए यहाँ पे है, उसके बाद बी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे ई है, उसके बाद एफ है। इसमें से कोई भी चीज़ लिख के आ जाओ, ठीक है। कोई भी चीज़ लिख के आ जाओ, ओके। गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़ के सारी सब्सिडी वैल्यू में ऐड होगा, ठीक है। इफ द सेम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई। हिंदी से पढ़ लेना, याद रहने वाला, इजी हो जाएगा, ठीक है।
जीएसटी को छोड़ के सारे टैक्स वैल्यू में ऐड होगा, सारे आइडेंटिकल एक्सपेंडिचर जो सप्लाई रिलेटेड है वैल्यू में ऐड होगा, ठीक है। तो ये इससे जल्दी जल्दी तुम्हारा चीज़ ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जो एस एस एल वैल्यू है, एस एस एल वैल्यू से साम्स आने वाला है, ठीक है। एस एस एल वैल्यू से क्या आने वाला है तुम्हारा, साम्स आने वाले, क्लियर। इसके बाद धर्मादा चार्जेस कुछ है ऐसा। नेक्स्ट वाला, ट्रीटमेंट ऑफ धर्मादा। धर्मादा is not to be included in the value of supply. It is held by the apex court where dharmada is collected by but used for charity. Dharmada is collected but used for charity. Then such donation, ठीक है, shall be not included in transaction value. एकदम unless dharmada from part of income assessee, it cannot be included here. So dharmada is collected but used for charity shall not included in transaction value. तो धर्मादा को हम लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने वाले, ठीक है। इसके बाद सारा का सारा इलस्ट्रेशन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा डिस्काउंट भी है, धीरे धीरे करके डिस्काउंट भी है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हारा डिस्काउंट वगैरह भी है, तो डिस्काउंट भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले ये वाला चीज लिखेंगे, क्या इंक्लूड होगा, सम्स करेंगे, उसके बाद इंक्लूड वगैरह एक बार में हमारी में लिख लेंगे, ठीक है। आज के लिए